हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज में क्या होता है। क्लीवेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें जाननी होगी। जैसे स्पर्म है, ठीक है, और ओवा है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और ओवा का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्पर्म के जो फॉर्मेशन है उसे क्या बोला जा रहा था। स्पर्म के जो फॉर्मेशन है इसे स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवा का फॉर्मेशन है इसे ओजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो, फिर स्पर्म और ओवम में क्या होगा, दोनों के जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान बढ़ता है जायगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जायगोट बनते हैं। अब इसी जायगोट में, अब ये जायगोट बना जो कैसा रहता है, डिप्लॉइड प्रकार के होते हैं। तो ये जो जायगोट है, इस जायगोट में आगे जो भी विभाजन होगा, ठीक है, जो विभाजन होगा उस विभाजन को क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्लीवेज कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो चुका जो एग है या जो सेल है जिसमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, उस फर्टिलाइजेशन में जब विभाजन होगा तब उसे क्या कहेंगे, क्लीवेज कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ठीक, आगे देख लेते हैं कि ये जो क्लीवेज है, इस क्लीवेज में स्पेशल फीचर ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज के यहाँ पर स्पेशल फीचर क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट बनने के बाद फिर क्या होगा, इसमें क्लीवेज आएगा। ठीक है, क्लीवेज होना मतलब डिवीजन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस डिवीजन के लिए इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कोई भी सेल है वो डिवाइड हो रही है, एक सेल से दो सेल बढ़ रही है, तो क्या हो रही, कार्य हो रही है। तो कार्य हो रही है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एग में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रहती है। ठीक है, तो उस एनर्जी का उपयोग करके क्या करता है, जायगोट है वो क्लीवेज स्टेज में आती है या उसका डिवीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, जायगोट बना, और ये जायगोट है इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो क्लीवेज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी किस में रहता है, जायगोट में होती है। ठीक है, उसी एनर्जी का यहाँ पर उपयोग क्लीवेज के लिए किया जा रहा है। आगे इसमें जब भी क्लीवेज होगा, क्लीवेज मतलब डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होगा तो कैसा डिवीजन यहाँ पर होगा, क्योंकि डिवीजन का हम दो प्रकार पढ़े, मियोसिस और माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से प्रकार का डिवीजन होगा, तो यहाँ पर होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। आगे ये जो क्लीवेज है, ठीक है, क्लीवेज होने पर, ठीक है, एक बार क्लीवेज हुआ मतलब विभाजित हुआ, तो विभाजित होने से वो क्या, 2 सेल बनेगा। ठीक है, फिर उनका विभाजन होगा तो 4 सेल बनेगा। तो वो जो विभाजन के दौरान जो सेल बना है उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्लीवेज के दौरान बने हुए जो सेल होते हैं उन सेल को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो क्लीवेज के दौरान किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, क्लीवेज जब होती है उस समय इसका ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता। मतलब अगर ये क्या है, ये जायगोट है तो इसमें विभाजन, इसी में इस तरह से इसका विभाजन होते जाएगा, लेकिन ये जो आकार में ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रोथ नहीं करता है। आगे है जायगोट है, उसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने से इसकी जो साइज़ है उसमें क्या होती है, चेंज नहीं होता। जो यहाँ पर बता दें, इसकी साइज़ में क्या चेंज नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सेल डिवीजन है वो होता है। ये समझ में आया। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का स्पेशल फीचर है ये। आगे देखते हैं रेट ऑफ क्लीवेज। ठीक है, क्या है, रेट ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज हो रही है तो कितने टाइम में क्लीवेज होती है ये देखते हैं। जैसे कि गोल्ड फिश है, ठीक है, गोल्ड फिश है, इसमें क्लीवेज होने का समय कितना है, 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट होते हैं। आगे है फ्रॉग है, फ्रॉग में कितना मिनट लगाते हैं क्लीवेज में, तो ये लगाते हैं 1 आवर्स। ठीक है, रेट है, चूहा में देखें तो चूहे में जो क्लीवेज का जो रेट देखते हैं, ठीक है, तो वो कितने रेट होती है, इसमें होती है 10 to 12। ठीक है, 10 to 12 आवर्स होती है। ठीक है, ये रेट समझ में आया है ना। आगे फिर स्टार्ट करते हैं ये क्लीवेज टाइप। इसका टाइप देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसका पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके टाइप भी कह सकते हैं, और इसका पैटर्न अभी कौन से एनिमल है या कौन से प्रकार के सेल है, कौन से प्रकार के जायगोट में ओवा के प्रकार भी देखे हैं ना, जिसमें योग के आधार पर उसे बांटा गया था। ठीक,
तो उसके आधार पर तो कैसे एग में, कौन से प्रकार के एग में कौन से टाइप का यहाँ पर क्लीवेज होगा वो देखते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसमें पैटर्न आप क्लीवेज देख रहे हैं, तो इसमें जो पैटर्न है तो एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट, ठीक है, याद नहीं है यहाँ पर क्या होंगे, इनडिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट क्लीवेज, तो डिटर्मिनेंट कहने का मतलब क्या, निर्धारित है पहले से। तो इस प्रकार के जो क्लीवेज होंगे उसमें क्या होंगे, तो इस टाइप के जो क्लीवेज होते हैं तो पहले तो ये जाइगोट होगा, ठीक है, जाइगोट पे फिर क्या होगा, क्लीवेज होगा, ठीक है, वो दो भागों में बढ़ जाएगा, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगी, क्लीवेज बनेंगे। ठीक है, तो जब भी क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद जो सेल बनेगी उन सेल में क्या रहेगा इसमें, ठीक है, जो क्लीवेज बनेगी सेल बनेगा, उन सेल में ये वो सेल है वो डिटरमिनाइंट रहेंगे, ठीक है, उसमें निर्धारित रहेगा कि कौन सा सेल है वो बॉडी के कौन सा आर्गन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि कौन सा सेल है वो बॉडी के कौन से आर्गन का फॉर्मेशन करेगा, वो क्या रहते हैं, डिटरमिनाइंट रहते हैं, ठीक है, निर्धारित रहते हैं। तब इस तरह के जो क्लीवेज होंगे उसे क्या कहेंगे, डिटरमिनाइंट क्लीवेज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेल का विभाजन हो रहा है, ठीक है, सेल डिवीज़न हो रही है, लेकिन इस सेल डिवीज़न पे जो भी सेल बनी है वो सेल पहले से उसमें निर्धारित हो चुकी है, डिटरमिनेंट हो चुका है कि उन सेल में आगे कौन सा अंग का उसमें फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तब उस प्रकार के क्लीवेज को क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट क्लीवेज कहेंगे। जैसे कि ये होती है एस्केरिश है, ठीक है, एस्केरिश है उसमें पाई जाती है। अभी जो एस्केरिश ये सब बताऊंगे, कार्डेटा, इनकार्डेटा वो क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे तब बताऊंगी कि ये कौन कौन से फाइलम है, इनका क्या लक्षण होता है। ठीक है, आगे डिटरमिनेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट है, तो इनडिटर्मिनेंट है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जब क्लीवेज होंगे तो क्लीवेज के दौरान जो सेल बनेगा उस सेल में, ठीक है, उन सेल में ये डिटरमिनेंट नहीं होगा कि कौन सा सेल है वो कौन सा आर्गन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, निर्धारित था कि कौन से सेल कौन सा आर्गन का फॉर्मेशन, मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पर क्या हो गया, क्लीवेज हुआ है, तो क्लीवेज के दौरान बहुत सारे यहाँ पर क्या बन गए, ठीक है, सेल बन गए। मान लीजिए ये सेल है वो क्या कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि आगे ये क्या बनाएगा, लंग बनाएगा। ठीक है, आगे मान लीजिए ये सेल निर्धारित कर रही है कि आगे वो क्या बना लेगा, ये आई बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या निर्धारित है, कोई भी सेल हो क्या है, निर्धारित है कि उस सेल से बॉडी के कौन सा आर्गन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो इनडिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट, इसमें क्या होता है, इसमें निर्धारित नहीं होता है कि कौन सा सेल कौन सा आर्गन का फॉर्मेशन करेगा, वो इसमें निर्धारित नहीं होता है, वो किस में आएगा, इनडिटर्मिनेंट में आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या, कार्डेटा, ठीक, जितने भी कार्डेटा एनिमल आते हैं या वर्टिब्रेट एनिमल आते हैं उन सब में इनडिटर्मिनेंट प्रकार के, ठीक है, क्लीवेज देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं इसमें अगला इसका पैटर्न है रेडियल एंड स्पाइरल। ठीक है, कैसा है, रेडियल एंड स्पाइरल है। तो इस प्रकार के जो क्लीवेज है पहले देख लेते हैं। तो जायगोट है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनी है, जायगोट बनी है। तो अब इस जायगोट में दो तरह के क्लीवेज देख रहे हैं, एक स्पाइरल देख रहे हैं, ठीक है, एक रेडिकल देख रहे हैं। तो ये जो ये कौन से है, रेडिकल। तो रेडिकल में क्या होगा, पहले ये लॉन्गिट्यूडनल प्रकार के, ठीक है, इसमें डिवीजन होगा, फिर इस डिवीजन के बाद फिर क्या होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो डिवीजन होता जाएगा, अब डिवीजन से वन से कितना हुआ, 2 सेल हो गया, 2 से क्या हो जाएगा, 4 से आगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आगे फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेल का डिवीजन होता जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, रेडिकल क्लीवेज कहेंगे। ठीक है, अब स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल मतलब समझ में आया, स्पाइरल होगा, ठीक है, मतलब गोलाकार रूप में होगा, ठीक है, स्प्रिंग जैसा होगा, ठीक है, स्पाइरल। तो इसमें भी क्या होगा, क्लीवेज होगा, इसमें भी डिवीजन होगी। तो डिवीजन होगा तो ये जो डिवीजन है ये कैसे है, स्पाइरल। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गोला चक्री के समान लग रहा है, ठीक है, तो इस तरह के जो डिवीजन होंगे उसे क्या कहेंगे, स्पाइरल डिवीजन कहेंगे। ठीक है, यह समझ में। जो ये रेडिकल प्रकार के जो क्लीवेज होते हैं वो होते हैं पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, इकाइनोडर्मेटल एनिमल है, उन सब में रेडिकल प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, रेडिकल प्रकार के क्लीवेज होते हैं। आगे स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है, ये जो स्पाइरल क्लीवेज है वो किसमें, एनेलिडा में देखने को मिलते हैं, मोलस्कन एनिमल है उनमें देखने को मिलती है क्या, स्पाइरल
स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, इस प्रकार का क्लीवेज है वो बहुत कम मात्रा में योग पाए जाते हैं। ठीक है, उन एनिमल में होते हैं। ये होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज कैसे होता है, जब मैं आपको फ्रॉग में डेवलपमेंट बताऊंगी उस टाइम बताऊंगी कैसे होगा। अभी इसी वीडियो में ही बताऊंगी होलोब्लास्टिक क्लीवेज कैसे होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये फ्रॉग में होती है। ठीक है, और किस प्रकार के एग में होती है, तो ये जिसमें बहुत कम मात्रा में योग पाई जाती है। ठीक है, उस एनिमल के एग में इस तरह के क्लीवेज पाए जाते हैं। आगे है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। जो मेरोब्लास्टिक क्लीवेज है, इस प्रकार का जो क्लीवेज होता है वो किस में होती है, ये पाई जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में योग हो। ठीक है, जिसमें योग क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तब उसे क्या, तब उस प्रकार के जो एग है उसमें मेरोब्लास्टिक प्रकार के क्लीवेज होंगे। ठीक है, जैसे कि मेगालेथिकल है। ठीक है, मेगा करके पढ़े थे, मेगालेसी। ठीक है, ये जो मेगालेसिथल है इसमें क्या होती है, मेरोब्लास्टिक प्रकार के क्लीवेज होते हैं। आगे है सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, सुपरफिशियल क्लीवेज क्या होती है, तो ये जो सुपरफिशियल जो क्लीवेज होती हैं, ये क्लीवेज है वो सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल एनिमल में होती है। सेंट्रोलेसिथल कहने का मतलब ऐसे एक जो इसमें क्या हो, जो इसके जो योग हो किसमें हो, सेंटर में होती है। ठीक है, किसमें होती है, सेंटर में होती है। तो ये जो सेंटर में होती है उन एनिमल में क्या होती है, सुपरफिशियल प्रकार के क्लीवेज पाई जाती है। इनमें इसके आधारी भाग से ही क्या होने लगती है, शेल का है वो डिवीजन होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लीवेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लीवेज के बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग में आकर डेवलपमेंट कैसे होती है, जैसे उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनकी जो भ्रूण है या फिर जायगोट है उनका किस तरह से डेवलपमेंट होती है और उनका फॉर्मेशन कैसा होता है वो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसे लिख लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग का डेवलपमेंट है, इसे मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। ठीक है, इससे पहले अभी मैं आपको इसके क्लीवेज और मारूला तो खैर इसमें होता नहीं है। ठीक है, ब्लास्टूला तक बताऊंगी, आगे जो गैस्टूला तक का स्टेज है उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। अब फ्रॉग है तो फ्रॉग में क्या, स्पर्म है और ओवा है। ठीक है, तो फ्रॉग में कौन से प्रकार का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, एक्वाटिक फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, स्पर्म और ओवा इन दोनों को किसमें, वाटर में रिलीज़ कर देगा। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद फिर क्या हो रहा है, वहाँ पर फ्यूज़न होंगे। ठीक है, इनके लिए बताए थे आपको कि हार्मोन सीक्रेट होती है, एंजाइम सीक्रेट होती है। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन, तो उसके द्वारा क्या होंगे दोनों, तो स्पर्म है वो तक पहुँचेगी, फिर इनमें न्यूक्लियस है उनका क्या हो जाएगा, फ्यूज़न होगा। ठीक है, क्या हुआ, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने से क्या हो गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होगा, ये जायगोट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये जायगोट बनेगा। ठीक है, जायगोट बना। अब यही जायगोट का फिर आगे क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज स्टेज आएगी, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज हुआ तो मतलब डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कौन से प्रकार का डिवीजन पढ़े, अभी पढ़े कि इसमें माइटोसिस डिवीजन प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्या हो गया, इसका क्लीवेज स्टेज आए तो क्लीवेज में अभी क्या होगा, डिवीजन होता जाएगा। इतना डिवीजन हो जाता है कि कितनी सेल हो जाती है इसमें, 16 सेल। ठीक है, जब ये 16 सेल हो जाती है तब उसे कहा जाता है मारूला। लेकिन यहाँ पर फ्रॉग में मारूला स्टेज है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, ये मारूला स्टेज है किसमें, फ्रॉग में नहीं होता है। बाकी एनिमल में देखे जाए, जैसे कि मनुष्य की बात किया जाए ह्यूमन में, तो उसमें मारूला स्टेज आती है जिसमें आपको 16 सेल होंगी। जब इसमें क्लीवेज होता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा, तो एक स्टेज ऐसे आएंगे जिसमें ये जो जायगोट है वो डिवीजन होकर कितना सेल बना लेगा, 16 सेल बना लेंगे। जब ये 16 सेल बनाएंगे तब उस स्टेज को क्या कहा जाएगा, मारूला कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी करनी होंगी।
ठीक। तो ये मारूला स्टेज आया। तो अब ये मारूला के बाद अब क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होता ही रहेगा। फिर होते होते कौन सी स्टेज आ जाएगा, या ब्लास्टूला स्टेज में आती है। फिर ब्लास्टूला से गेस्टुलेशन स्टेज में या ग्रेस्टूला स्टेज में आती है। ग्रेस्टूला से फिर यहाँ पर 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कितनी जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होती है, जिसमें ये तीनों जर्म लेयर, एक होता है इसका एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होती है इंडोडर्म। तो ये ही तीनों लेयर का, ठीक है, इसी 3 जर्म लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। अब इन्हीं 3 लेयर से क्या होगा, अलग अलग आर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको केवल ब्लास्टूला तक का ही स्टेज बता रही हूँ कि ब्लास्टूला तक कैसे इसमें डिवीज़न हो रही है। ठीक है, गेस्टुलेशन स्टेज ये थोड़ी लंबी लेक्चर है इसकी, इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। फिर स्टार्ट करती हूँ मैं फ्रॉग में डेवलपमेंट। ये केवल उसका एक आउटलाइन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें फ्रॉग में पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक है, तब इसमें डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, इसके क्लीवेज स्टेज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जायगोट बना। फिर ठीक है, जायगोट में क्या होगा, क्लीवेज आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्लीवेज होना प्रारंभ होगा। ये क्लीवेज या फिर इसी को सिगमेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, सिगमेंटेशन भी कहेंगे। ये क्लीवेज एंड सिगमेंटेशन। ठीक है, तो ये जो क्लीवेज है, ये क्लीवेज, इसमें कौन से प्रकार का क्लीवेज आएगा, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज। आपको बताई थी अभी जब क्लीवेज बताई थी, तो इसमें क्या है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। कैसे होगा ये आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्लीवेज होगी वो कैसा होगा, माइटोसिस डिवीजन होंगे इसमें। ठीक है, कौन सा डिवीजन होंगे इसमें, माइटोसिस डिवीजन होंगे इसमें। अब देखते हैं क्लीवेज कैसे प्रारंभ होगा। तो ये क्या है, इसका जायगोट वाला भाग है। अगर इस जायगोट का देखिए स्ट्रक्चर, तो इसके जो ऊपर वाला भाग है उसे एनिमल पोर कहा जाता है। उसके जो नीचे वाला भाग है इसे क्या कहा जाता है, वेजिटल पोल कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो भाग है, ठीक है, यहाँ पर योग नहीं होता, इसके जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये वाला भाग, इसमें योग रहता है। और इस योग वाले भाग को क्या कह रहे हैं, इसमें वेजिटल पोल। ठीक है, और इसके जो ऊपर वाले भाग है इसे क्या कह रहे हैं, एनिमल पोल कह रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया कौन से भाग को कौन से पोल कहा जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो कई बार इसमें क्लीवेज होंगे, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड क्लीवेज होंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्लीवेज होगा, वो क्लीवेज कैसा होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, कैसा होता है, वर्टिकल, मतलब सीधी होंगे। ठीक है, तो देखो ये इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुआ है। तो पहले ये क्लीवेज हुआ, ये जो क्लीवेज स्टार्ट होता है, तो ये जो क्या है, एनिमल पोर है, उस एनिमल पोर से होते हुए इसकी जो आधारी वेंट्रिकल पोर तक आकर ये क्या होती है, एक क्या बना लेती है, खांच बना लेती है। ठीक है, उससे संरचना को फिर क्या कहेंगे, ये जो खांच बन गई, फिर ये क्या हो गया, 2 अलग अलग सेल बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड हुआ। ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ, समझ में आया कि एनिमल पोर से कौन से पोल की ओर जा रही है, ये वेजिटल पोल की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाती है, इस तरह से इसमें सेल का डिवीज़न हो गया। तो फर्स्ट डिवीज़न हुआ। अब इसमें डिवीज़न के दौरान जो सेल बनी है, ठीक है, वो जो सेल बनी है, इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। ठीक है, प्रत्येक सेल है, इन सभी इसे भी ये क्या, एक अलग अलग सेल है, 2 सेल हुआ। तो इस सेल को क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, क्या कहा जा रहा है, इसे ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ये क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, कैसा हुआ फर्स्ट डिवीजन, वर्टिकल हुआ। आगे इसमें देखते हैं सेकेंड क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड क्लीवेज को दर्शाया, यहाँ पर भी कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर वर्टिकल होंगे। ठीक है, वर्टिकल प्रकार का, वर्टिकल प्रकार का कितने सेल हो गए, इसमें 4 सेल हुआ। ठीक है, तो कितने सेल हो जाते हैं, 4 सेल। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड क्लीवेज के है वो कैसा होता है, वर्टिकल प्रकार के क्लीवेज होते हैं और इनके दौरान 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब आगे जो इसका थर्ड क्लीवेज होती है, ठीक है, अगला कौन सा क्लीवेज होगा, थर्ड क्लीवेज होगा। तो थर्ड क्लीवेज होता है, तो थर्ड क्लीवेज है वो आगे कितने सेल बना लेंगे, 8 सेल बनाएंगे। ठीक है, कितने सेल बना लेंगे, 8 सेल बना लेंगे। तो अब इसमें जो थर्ड क्लीवेज होती है, ये थर्ड क्लीवेज इसमें हॉरिजॉन्टल प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रकार के। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैसे हॉरिजॉन्टल प्रकार के यहाँ पर क्लीवेज हुआ। ठीक है, तो इस क्लीवेज में, ठीक है, तो कैसा होता है, असमान हो रहा है यहाँ पर। तो इसके जो एनिमल पोर की ओर का है वो कैसा है, छोटा सेल बनाती है। और इसकी जो कौन सा, वेजिटल पोर, मतलब जो योग
पाई जा रही है, उस तरफ के जो सेल होते हैं वो कैसे रहते हैं, बड़े रहते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक सेल बड़ा है, एक सेल छोटा है। तो अब एक सेल नहीं कह सकते, अब यहाँ पर तो पूरा कितना हो गया, 4 सेल यहाँ हो गया, 4 सेल नीचे हो गया, तो 4 कितना हो गया, 8 सेल हो गए। तो ये जो 4 सेल है वो छोटा है, तो इसे क्या कर रहे हैं हम, माइक्रोमियर कहा जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसे, माइक्रोमियर, और इसे क्या कह रहे हैं, मेगोमियर कह रहे हैं। ठीक है, मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, ये डार्क कलर में रहता है, ये कैसा रहता है, हल्के कलर में रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया माइक्रोमियर किसे कहेंगे और मेगामियर किसे कहेंगे। अब फिर से इसमें क्या होंगे, 4th और 5th डिवीज़न होगा, तो 4th डिवीज़न होंगी। ठीक है, ये 1st, 2nd, 3rd और 4th तो डिवीज़न होने के बाद कितने सेल बना लेंगी, ये 16 सेल बना लेंगे। अब ये 60 सेल फिर से डिवीज़न होगा, मतलब 6 यहाँ पर डिवीज़न होंगी, तब कितने सेल बना लेंगी ये 32। ठीक है, कितने सेल, 32 सेल बना लेंगे। तो ये 32 सेल है, तो इसमें देखो ये ऊपर का जो छोटा छोटा सेल दिख रहा है वो कौन सा सेल है, माइक्रोमियर सेल है। ठीक है, और जो नीचे की ओर बड़ी सेल दिखाई दे रही है वो कौन सा सेल है, मेगा मियर सेल है। ठीक है, कौन सा सेल है, मेगा मियर सेल है। तो इस तरह के इसमें जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो इसी तरह से इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो होती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो माइक्रोमियर वाला भाग है, ठीक है, छोटा भी है ये। ठीक है, ये जो माइक्रोमियर वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या सा है इसका, माइक्रोमियर। ठीक है, तो ये जो माइक्रोमियर वाला भाग है ये क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट डिवीज़न करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, बहुत फास्ट डिवीज़न होती है। और ये जो मेगामियर है, ये वाला भाग कौन सा है इसका, मेगामियर है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेगामियर। तो ये जो मेगामियर वाला भाग है, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत धीमी गति से यहाँ पर डिवीज़न होते हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। माइक्रोमियर वाला भाग क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट इसमें डिवीज़न हो रही है, इसमें क्या होता है, बहुत कम, मतलब धीमी गति से यहाँ पर डिवीज़न है वो हो रही है, लेकिन डिवीज़न तो दोनों में हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, क्या हो रही है, यहाँ पर बहुत अधिक डिवीज़न हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर योग पाई जा रही है। ठीक है, योग है और यहाँ की सेल है वो बड़ी बड़ी है, इसलिए यहाँ पर डिवीज़न है वो धीमी गति से हो रही है। यहाँ पर योग नहीं है और यहाँ की जो सेल है वो छोटी छोटी है, इसलिए यहाँ की जो डिवीज़न है वो क्या हो रही है, बहुत फास्ट हो पा रही है। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। अब आते हैं, जैसे क्लीवेज स्टेज कंप्लीट होती है, ठीक है, फिर कौन सी स्टेज आ जाती है, ब्लास्टूला स्टेज आ जाती है। ठीक है, कौन सी स्टेज आती है, ब्लास्टूला। तो एक बार पहले इसे लिख लीजिए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ब्लास्टूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके ब्लास्टूला को। ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज, ये ब्लास्टूला स्टेज है। अभी आपको बताया क्या, ब्लास्टोमियर बताएं, है ना, कि जब भी क्लीवेज हो रही है तो क्लीवेज के दौरान क्या बन रही है, ब्लास्टोमियर। और बहुत सारे ब्लास्टोमियर एक साथ बन गए तब उसे क्या कहें, ब्लास्टूला स्टेज कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर क्या ब्लास्टोमियर मिल गए हैं, तब उसे क्या कह रहे हैं, हम ब्लास्टोमियर स्टेज कह रहे हैं। तो अब ये जो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये कैविटी, यहाँ पर एक कैविटी भी बनेंगे। ठीक है, कैविटी कैसा है देख लेते हैं। तो जब जैसे यहाँ पर क्लीवेज स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आ रहा है, ब्लास्टूला स्टेज, किसमें, फ्रॉग में। अगर हम मनुष्य की बात करें तो उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद कौन सा स्टेज आएगी, मारूला स्टेज आएगा, और मारूला स्टेज के बाद फिर आ जाएगा कौन सा स्टेज, ब्लास्टूला स्टेज। ठीक है, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ब्लास्टूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टूला है, जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है उस समय जब 8 सेल बनती है, उस समय क्या होती है, इंसिपिएंट। ठीक है, इंसिपिएंट क्या होती है, यहाँ पर डिवीज़न कैविटी होती है। ठीक है, छोटी सी एक कैविटी बन जाती है जब यहाँ पर डिवीज़न हो रही होती है सेल, वहाँ पर क्या होती है, छोटा सा वहाँ पर कैविटी बन जाती है, खाली जगह बन जाती है, तब उसे क्या कह रहे हैं, इंसिपिएंट क्या कैविटी का है। ठीक है, अब यही कैविटी में क्या होती है, ये जो कैविटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, इनकी जो सेल है वो अरेंज होते कर बीच में एक गुहा बना लेती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील कहा जाता है। ये जो गुहा बन जाती है, ठीक है, या फिर ये कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आया, क्या बोल रहे हैं, इसे ब्लास्टोसील कह रहे हैं। अब देखिए ऊपर में वो कौन सा है, माइक्रोमियर वाला भाग है, और नीचे की ओर है वो क्या है, इसमें कौन से स्टेज है ये, कौन सा भाग है ये है
जैसे ये माइक्रोमियर है तो ये क्या है, मेगामियर होंगे, है ना। तो ये मेगामियर वाला भाग है, इसका देखो सेल कैसे दिख रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सेल छोटा है, ये कौन सा भाग है, माइक्रोमियर वाला भाग। तो इस तरह से इसमें क्या बना लिया, ये ब्लास्टोसील बना लिया, ठीक है, एक गुहा बना लेता है अरेंज होकर। अब आगे ब्लास्टोसील के बाद, ठीक है, ब्लास्टूला है, ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज के बाद आगे आता है गेस्टूला स्टेज। तो ब्लास्टूला, अब ब्लास्टूला और एक होता है ब्लास्टुलेशन, ठीक है, क्या होता है इसमें, ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन किसे कहेंगे, ठीक है, तो किसे कहेंगे, किसे कहा जाता है, तो क्लीवेज के बाद, ठीक है, दो तरह से इसका मैं परिभाषा बोल रही हूँ कि क्लीवेज के बाद आगे, क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन होना, ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये क्या है, क्लीवेज है, क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन हो जाना, ब्लास्टूला का, ठीक है, ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होना क्या करेंगे, ब्लास्टुलेशन कहलाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया किसमें, फ्रॉग में। अब आगे आते हैं किसमें, अगर मनुष्य की बात करें तो किसमें, मारूला, ठीक है, मारूला के बाद किसके फॉर्मेशन, ब्लास्टूला, ठीक है, ब्लास्टूला के जो फॉर्मेशन है उसे क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन कहेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ब्लास्टुलेशन किसे कहेंगे, ब्लास्टूला के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जा रहा है, ब्लास्टूला कहा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे गेस्टूला स्टेज, ठीक है, उसमें जो 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इन सब का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।